हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। भाई सबसे पहले सॉल्ट होता क्या है? अ सॉल्ट नहीं, अ सॉल्ट इज अ combination of acid and base to produce क्या? Acid and base. A salt is a combination of acid and a base. अब इसमें दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल देख लो एक बार पहले। एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो कौन कौन सी चीजें आगे भी। सबसे पहला एग्जांपल तुम लिखोगे यहाँ पे जो इजीएस्ट होता है NaOH प्लस HCl would give NaCl प्लस H2O। देख लो ये रिएक्शन सिंपल है, मींस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखने जा रहे हैं इसमें नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो देखो कितने तरह के टाइप आएंगे, हम हर एक को वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। पहला एसिडिक सॉल्ट, दूसरा बेसिक सॉल्ट, तीसरा एसिड सॉल्ट, बेस सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड salt, and one more is complex salt। इतने तरह के सॉल्ट हम लोग एक करके पढ़ेंगे, नोट करेंगे आप। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटे? टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इसमें अलग अलग टाइप है, इसी में एक टाइप आपने पढ़ा क्या? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अच्छी तरह से पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सबसे पहला आता है आपका एसिडिक सॉल्ट। व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट? देखो नाम से क्लियर है, द सॉल्ट that is formed by the combination of strong acid and weak base। The salt that is formed by the combination of a strong acid and a weak base, उसे हम क्या नाम देंगे बेटा? एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल में आप देखोगे एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ने जाएंगे तो वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है HCl प्लस एक वीक बेस में तुम कोई भी बेस लो, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। पिछली क्लास में बताए गए थे, लास्ट क्लासेस में लेक्चर में हमने डील किया था। तो अब यहां पे इसको फॉर्मूला देखेंगे तो क्या बनेगा? AlCl3 प्लस H2O। तो ये क्या हो गया?
ये क्या चीज है? वीक बेस, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या हो गया? एसिडिक सॉल्ट। नोट करेंगे आप इसको, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास आता है बेसिक सॉल्ट। क्या आता है भाई? बेसिक सॉल्ट। नंबर 2, द सॉल्ट दैट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। उल्टा हो जाएगा, बेसिक तभी होगा जब वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। एग्जाम्पल तुम नोट करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल लेते हैं NaOH, वीक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। अब यहां पे इसको फॉर्मूला कैसे करते हैं? CH3COO, यहां पे H प्लस को कौन हटा देगा? Na। बताया था एक्टिविटी सीरीज कनाबा का पढ़ाया था। तो सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे भी +1 चार्ज और सोडियम पे भी +1 चार्ज। तो यहां पे तुम क्या लिखोगे? सोडियम प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा? H2। सिंपल रिएक्शन। तो ये क्या चीज है बेटे आपका? तो यहां देखो, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है? वीक एसिड, और ये क्या हो गया? बेसिक सॉल्ट। नोट करोगे इस चीज को। अब हम इसमें आते हैं बेटे, व्हाट इज, सबसे पहले हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर देखा स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। अब उसके बेसिस पर हमने कहा कि क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। अच्छा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लें तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। जो सबसे पहला एग्जांपल देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे सामने जो एग्जांपल आता है वो क्या भाई? थर्ड पार्ट, एसिड सॉल्ट। ये बहुत बुक्स में तुम्हें नहीं मिलेगा। एसिड सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट दैट कैन फर्निश, या दैट कैन डोनेट H+ ion in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा बेटे? H+ आयन अगर डोनेट किया तो उस तरह के सॉल्ट को आप नाम देंगे क्या? एसिड सॉल्ट। मतलब उस सॉल्ट होगा तो सॉल्ट ही, उसमें मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा, सब चीजें होंगी, मगर उसमें फिर भी क्या होगा? एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होगा। एग्जांपल देख लोगे आप, NaHCO3, NaHSO4, sodium bicarbonate and sodium bisulfate, and these both can release hydrogen ion in aqueous solution। नोट कर लोगे, this is our acid salt। Now coming to the next topic, हम लोग अब पढ़ने जाएंगे इसको, एसिड सॉल्ट हो गया। अब बातें आती हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, बेस सॉल्ट। क्या है बेटे? बेस सॉल्ट। द सॉल्ट दैट कैन फर्निश OH- ion in
एक्वस सॉल्यूशन क्या देगा, OH माइनस आयन देगा इन एक्वस सॉल्यूशन। तो उसे तुम नाम क्या दोगे, बेस सॉल्ट। उसे क्या नाम दोगे, बेस सॉल्ट। तो अब जो सिस्टम है हमारा बेस सॉल्ट, एग्जांपल देखो, PbOH SO4, लेड हाइड्रोक्सी सल्फेट, लेड हाइड्रोक्सी सल्फेट। तो ये किसका एग्जांपल होगा तुम्हारा, बेस सॉल्ट का। नोट इट डाउन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसिडिक सॉल्ट, बेस सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेस सॉल्ट, सारी चीजें। अब फिफ्थ, मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, द सॉल्ट दैट कैन, the salt that can furnish two or more positive or negative ion upon dilution। डाइल्यूट करने पे, या अपॉन डाइल्यूशन से बेटर रहेगा, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, वो क्या करेगा बेटे, दैट कैन फर्निश टू और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अब इसमें बातें आती हैं कि ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट तुम क्या कहोगे मिक्स सॉल्ट में, भाई एग्जांपल। तो देखो सबसे बेहतर एग्जांपल जो तुम्हारे सिलेबस में भी है, CaOCl2। देखो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, और CaClOCl, CaClOCl मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये दो चीजों से बना हुआ है। Ca दो जगह से जुड़ा हुआ है, कैल्शियम एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, OCl से भी जुड़ा हुआ है। तो तुमने कहा कि सर यहाँ पे दो कंडीशन हमारे सामने आती हैं। मिक्स सॉल्ट में क्या होगा, द सॉल्ट दैट कैन फर्निश टू और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो नेगेटिव आयन हैं, दो से ज्यादा आपको रिलीज हो रहे हैं। साथ ही साथ एक और एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम सोडियम सल्फेट। यहां पर क्या हो गया, दो तरह के तुम्हारे क्या आ गए, पॉजिटिव आयन पोटेशियम आयन भी आ गया और सोडियम आयन भी आ गया। तो जब इस तरह के सॉल्ट को पानी में डालोगे तो वहां पे तुम्हें क्या दिखेगा, दोनों तरह के आयन तुमको मिलेंगे, पोटेशियम आयन भी मिलेगा और सोडियम आयन भी मिलेगा। तो इसको नोट कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है मिक्स सॉल्ट के बाद, वो क्या आता है, डबल सॉल्ट। वो क्या है बेटे, डबल सॉल्ट। देखो डबल सॉल्ट क्या होता है, नाम से क्लियर है, दो तरह का सॉल्ट। इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बाइनेशन of two different salts। combination of two different salts क्या कहलाएगा, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में तुम एग्जांपल देखो, फेरस एल्युमिनियम सल्फेट। आपने फिटकरी नाम सुना होगा, पोटाश एलम भी सुना होगा, कोई फिटकरी पोटाश एलम, मोहर सॉल्ट भी होता है। तो देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं,
इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है FeAl SO4 SO4। तो अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पोटेशियम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल ट्वाइस। आपने कहा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, उसमें क्या एग्जांपल दिया आपने, डबल सॉल्ट। तो बेटा अभी तक जो हमने सॉल्ट्स पढ़े दैट इज एसिडिक सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, बेस सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इतने तरह के हम लोग सॉल्ट अभी तक पढ़ चुके हैं। इसको नोट कर लो, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पहले नोट करो, फिर हम इसमें आगे देखते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, हम लोग अब जो सॉल्ट्स देख चुके हैं अभी तक पूरा, और एक लास्ट जो बचता है आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, वो आपको पढ़ना है क्लास 12th में। इसलिए अभी उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे सीधा बढ़ते हैं, क्योंकि डबल सॉल्ट तक आपको पढ़ना था। क्लास 10 तक इस सिलेबस में आपको डबल सॉल्ट तक पढ़ना है, मिक्स सॉल्ट पढ़ना है। भाई बिल्कुल आप देखोगे सिलेबस पलटोगे, इवन हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे आपको तरह तरह के सॉल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है कि डू यू थिंक or can you suggest any name of a salt that can furnish H+ ion in aqueous solution? So yes, we have an acid salt that is sodium bicarbonate। तो वो क्या है, तुम्हारा एसिड सॉल्ट है that can furnish H+ ion, वो पढ़ना है सिलेबस में है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, तो तुम देखोगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इवन आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे इसकी, वो भी कहाँ तुम्हारे सिलेबस में है। तो ये सब सॉल्ट तभी चर्चा में हम लोग लेकर आए हैं, तभी हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये सब तुम्हारे क्या है, सिलेबस में है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कोई भी एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा, इसलिए उसको डिस्कस करना भी वेस्ट ऑफ टाइम होगा। हम लोग उसको क्लास 12th में जब हम लोग अभी जब चैप्टर वीडियो हम लोग शूट करेंगे उसमें आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक सम important compounds, some important compounds में सबसे पहला कंपाउंड जो आपके सिलेबस में आता है वो क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सबसे पहले तो इसका नाम कास्टिक सोडा होता है, जनरल नेम इसका क्या है, कास्टिक सोडा। आई सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम इसका क्या है, केमिकल नेम, इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड हम बात करते हैं बेटे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई कैसे, तो देखो हमने क्या क्या किया, तुमने लिया सॉल्ट NaCl नमक प्लस पानी। देखो बच्चे नमक पानी के घोल से बनता है, तो इस नमक पानी के घोल को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, यहां ध्यान दोगे, ब्राइन। क्या नाम देते हो बेटे, ब्राइन। अब इसको जैसे ही घोला इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रोडक्ट क्या क्या बना देता है, तो देखो NaOH प्लस H2 प्लस Cl। यहां तक तुम नोट करोगे, तब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बातें आती हैं कि सर इसका दूसरा नाम क्या क्या होता है। देखो यहां पर तुम्हारा बना क्या क्या,
एक तो बना तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या बना, क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ एल्कली, एल्कली मतलब वाटर सॉल्यूबल बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, वाटर सॉल्यूबल बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उसमें हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना और क्लोरीन गैस भी बना। देयरफॉर प्रोसेस ऑफ मेकिंग sodium hydroxide by passing electricity through brine solution is also known as chlor-alkali process। नोट करेंगे आप। सो स्टूडेंट्स अभी जो हमने देखा दैट इज क्लोर-alkali process। क्लोर-alkali क्यों? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एंड alkali in this process। now coming to the next topic, इसी में ये तो हुआ हमारा प्रिपरेशन, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। अब यूज जो प्रोडक्ट्स निकले उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूज ऑफ NaOH। सबसे पहले यूज for the preparation of soap। for the preparation of soap। भाई सोप में क्या होता है तो देखो, ऑयल प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या इसको कह लो ऑयल प्लस 3 मोल्स ऑफ NaOH, ये तुम्हें कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ना है, वुड गिव सोप प्लस ग्लिसरॉल, सोप एंड ग्लिसरॉल। पहला तो प्रिपरेशन ऑफ सोप जिसमें तुमको काम देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा डिक्रीजिंग मेटल्स। मेटल्स पे जो ग्रीस लग जाता है उसको हटाने के लिए भी क्या काम आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा एक्ट एज एंटासिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कई बारी क्या फॉर्मेशन ऑफ, ज्यादा बेटर लगेगा, फॉर्मेशन ऑफ एंटासिड टैबलेट्स, जो कि तुम्हारे अंदर जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। इसको आप नोट करेंगे पहले। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अब पढ़ते हैं हम लोग यूज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है भाई? क्लोरीन हमेशा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इवन क्लास 9th में पढ़ रखा है कि क्लोरीन एक्ट एज अ जर्मीसाइड। क्लोरीन एक्ट एज अ जर्मीसाइड। तो बेटा जब जर्मीसाइड की तरह काम में आ रहा है, मतलब टू किल जर्म्स। अच्छा एक बड़ा अच्छा ऐसा एग्जांपल देते हैं, कहीं पर भी लिखा हो साइड, साइड का मतलब होता है टू किल। देखो जैसे पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने वाला, हर्बिसाइड
हर्ब्स को मारने वाला, वीडीसाइड वीड्स को मारने वाला। बात समझ में आ रही है? हर्बिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड फंगस को हटाने वाला, सुसाइड उनको मारना। तो यहां पर बातें बहुत सारी आएंगी तुम्हारे सामने। तो ये जो बात आ रही है कि यूज ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म germicide, personally it act as germicide. So chlorine can be used as a germicide in the formation of CaOCl2 bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आप लोगों ने सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग टैबलेट्स हम लोग कहाँ डाल देते हैं? स्विमिंग पूल्स में। क्यों डालते हैं सर? ताकि वो क्या हो जाए, उसमें से जर्म्स खत्म हो जाए। तुमने कहा कि सर ब्लीचिंग पाउडर का भी और भी जगह इस्तेमाल, तो बाथरूमों में छिड़का जाता है। क्यों भाई? ताकि जर्म्स खत्म हो सके। तो उसको बनाने में क्या यूज आया? क्लोरीन। फॉर्मेशन ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो बड़े बड़े ट्यूब्स होते हैं, उसको भी इस मटेरियल को बनाने में क्या यूज आता है? क्लोरीन। फॉर्मेशन ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो को देखोगे यहां पर एक कार्बन के साथ दो क्लोरीन और दो फ्लोरीन, मतलब डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन। CFC बनाने में भी काम में आता है क्या तुम्हारा? क्लोरीन। यहां तक तुम नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया तब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। जो हमारा तीसरा यूज जो हम देखने जा रहे हैं वो किसके बारे में है? तो वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कहां यूज आएगा? तो देखो सबसे पहला जो हाइड्रोजन का यूज आता है वो कहां आएगा? इन या एज अ फ्यूल। एज अ फ्यूल तुमने सुना होगा रॉकेट फ्यूल में हम लोग क्या यूज करते हैं? लिक्विड हाइड्रोजन। तो एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल में आ जाता है। आजकल हाइड्रोजन से तो गाड़ियां चलने लगी। दूसरा, हाइड्रोजन को और कहां यूज तुम कर सकते हो ये बताओ। देखो हाइड्रोजन को सबसे पहले एज अ फ्यूल, फिर हाइड्रोजन को और किस में यूज आएगा? इन फूड इंडस्ट्री। भाई फूड इंडस्ट्रीज में कैसे? यहां पे लिखोगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वनस्पति घी सुना होगा, डाल्डा, और एक नेचुरल घी। नेचुरल घी तुम्हारा सड़ जाता है, बिकम रैंसिड। क्यों भाई? उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। मगर जब तुमने कहा कि भाई हाइड्रोजिनेशन कर दिया, तुमने किया क्या एक्चुअली? यहां पे देखो, पढ़ाई बढ़ सकती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? इथीन। ठीक है, इथीन में कितने डबल बॉन्ड, मतलब कितने बॉन्ड्स हैं इसमें? दो बॉन्ड है। एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है और हाइड्रोजन भी, तुमने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। तो तब ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह जाके जुड़ गया। तो अब ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मींस फर्दर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट पॉसिबल एट एनटीपी।
नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे फर्दर वो रिएक्ट नहीं करेगा। तुम्हें क्या करना होगा, हाइड्रोजन को ब्रेक करना ही होगा। अच्छा एक बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि CH4, भाई साहब कोई कहे अकेला तो कार्बन छोड़ना है, चारों हाइड्रोजन हटा देने, तो 4 हाइड्रोजन हटाने के लिए बेटा तुमको 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस, तब भैया इसमें से 4 हाइड्रोजन निकलेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना तुम्हारा 180 प्रेशर है, और जो टेम्परेचर है जिसकी बात करते हैं वो कितना है, तो वो सिंपल सा है, टेम्परेचर हमारा 34-35 डिग्री सेल्सियस। ये इसको 4 हाइड्रोजन तोड़ने के लिए 1000 डिग्री चाहिए, भाई साहब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो ऑक्सीजन फर्दर रिएक्ट करेगा नहीं, तो उसी तरीके से जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है उसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, जबकि वो क्या होता है फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट इजीली होगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा कार्बन कार्बन के बीच में, एटम को ही अलग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बॉन्ड तोड़ रहे हैं। बट जब आपने उसको क्या कर दिया, सैचुरेटेड बना दिया, हाइड्रोजिनेट कर दिया, तो फर्दर उसमें डिकम्पोजिशन पॉसिबल इतना इजी नहीं होगा। तभी कहते हैं जो चर्बी, जो मोटापा, इतना पेट निकल जाता है लोगों का, क्यों? क्योंकि वो इजीली आसानी से गलता नहीं है। क्या? डालडा में बना हुआ या रिफाइंड ऑयल्स। तो रिफाइनिंग ऑफ ऑयल्स में भी काम में क्या आ जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन। भाई बहुत जगह हम लोग लगातार देख रहे हैं, अब कुछ फर्टिलाइजर्स फॉर्मेशन of fertilizers, example अमोनिया। अमोनिया फर्टिलाइजर में भी क्या काम आएगा, हाइड्रोजन काम में आ जाएगा। तो तुमने देखा यहाँ पे अलग अलग जगह पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। इसको पहले नोट कर लो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जो बेटा हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जो आज हमारे सिलेबस में है वो क्या है, वो देखो NaHCO3। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, केमिकल नेम। केमिकल नेम, केमिकल नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जनरल नेम, कॉमन नेम और कॉमन नेम क्या होगा, बेकिंग सोडा, जो किचन में आप लोग यूज करते हैं। इसको नोट करेंगे। Now coming to the next topic कि भाई इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। देखो, प्रिपरेशन ऑफ NaHCO3 कैसे तुम प्रिपेयर करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, NaCl लिया, प्लस क्या दे दिया इसमें, वाटर। इसको क्या कहते हो बेटे, ब्राइन। इसमें क्या डाल दिया, NH3। अभी क्या बन गया, अमोनिकल ब्राइन। इस अमोनिकल ब्राइन में तुमने क्या पास करा दिया, CO2 गैस, CO2। अब ये जो बना वो क्या बनेगा, NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड।
सिंपल है, NaCl प्लस वाटर प्लस अमोनिया अमोनिकल ब्राइन कहलाया। उस अमोनिकल ब्राइन में जब आप पास कराते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, और क्या निकल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। इसको नोट करोगे। फर्दर अगर कहा जाए कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट का नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। यूज सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो यूज आता है इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है बेटे, यहाँ पे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट में जब आप ऐड करते हैं H2SO4, बेटा एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को जब आप किससे रिएक्ट करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो क्या क्या दे देता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये बातें आती हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को रिएक्ट करवाया था, तो ये क्या देगा, यहां पे प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO। इसका क्या मतलब है, तो वो देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ लेयर ओवर द बर्निंग सब्सटेंस। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो एक लेयर बना देता है, किस पे, किसी भी जलते हुए पदार्थ पे। जैसे जलते हुए पदार्थ पे इसने क्या बनाया, एक लेयर बना दिया, तो उससे क्या होगा, द रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल बी कट ऑफ, और जो रेगुलर सप्लाई जो ऑक्सीजन का वो टूट जाता है, तो उससे क्या होगा सर, हमारा आग बुझ जाएगा। तुमने देखा होगा कि एक जलती हुई कैंडल पे आपने क्या रख दिया, ग्लास रख दिया, तो उससे क्या हो जाता है, कैंडल बुझ जाती है। तो वैसे ही जब तुम देखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से सोडियम सल्फेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, इट फॉर्म्स अ लेयर ओवर द बर्निंग सब्सटेंस। जो भी सामान जल रहा है उस पे क्या करेगा, एक लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है, रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट्स ऑफ एंड गेट्स कट्स ऑफ एंड द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। इसको आप नोट कर लेंगे इस रिएक्शन में। यहां पे लिख देते हैं the released CO2 in the above reaction forms a layer over the burning substance, over the burning substance, and thus regular supply of oxygen from the burning substance gets stopped। तो उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट फायर गेट्स extinguished। इसको नोट करोगे। देखो अब बातें आती हैं हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक की,
वो क्या, इन फायर एक्सटिंग्विशर के बाद अगर हम बात करें, हमारा सामने नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या आता है बेटे, वो ये कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर के बाद जो ये काम में आता है, इट ऑल्सो एक्ट एज एंटासिड। एंटासिड मींस एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला सब्सटेंस एंटासिड कहलाता है, उसके तौर पे भी काम आएगा। सी, पहला तो एक्सटिंग्विशर के तौर पे काम आ गया, फिर एंटासिड के तौर पे काम आ गया, फिर इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। ये बेटा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में जरा सा अंतर होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, यहां पे नोट करके लिखोगे, बेकिंग पाउडर is a combination of baking soda and a mild edible acid। बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड का एक कॉम्बिनेशन होता है, कौन, बेकिंग पाउडर। ठीक है, माइल्ड एडिबल मतलब भाई खाने लायक, खाने लायक का मतलब कोई एसिड तो मिलाएगा नहीं, गला जल जाएगा। हमने क्या किया, माइल्ड एडिबल एसिड मिलाया। नाउ द टॉपिक कम्स कि भाई बेकिंग सोडा तो बेकिंग पाउडर बनाया, कारण क्या होता है, तो यहां देखो NaHCO3 क्या मिला दिया, विनेगर मिलाया, 5% विनेगर क्या आता है, 5% एसिडिक एसिड इन वाटर। तो भाई CH3COOH प्रोडक्ट क्या दे देगा, CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2। ऐसा करने से हमारा CO2 तो रिलीज हुआ और साथ में क्या मिला, CH3COONA। तो इससे सर फर्क क्या पड़ता है, क्यों हम इतना माथा खराब करते हैं अपना, तो वो देखो उस पे आते हैं वन बाय वन। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखो हम सभी जानते हैं कि बेकिंग पाउडर बड़ा यूज में आता है फूड इंडस्ट्री में। किसमें यूज में आता है बेटे, फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में बेकिंग पाउडर यूज में आता है, मींस सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों होता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रॉब्लम है, जब इसको हीट करोगे तो क्या देगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। आपको मैंने पढ़ाया है कि बेसिस आर बिटर इन नेचर। अगर बेटा बिटर होगा तो क्या करेगा, ये बिटरनेस तो है, तो बिटरनेस से प्रॉब्लम क्या होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं, तो यहां पर ये बिटर होने के कारण तुम्हारा खाना सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। तो इसकी बिटरनेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं, माइल्ड एडिबल एसिड टू न्यूट्रलाइज द बिटरनेस ऑफ Na2CO3 produced during heating of NaHCO3, we add a mild edible acid, ठीक है, as Na2CO3 जैसे ही रिएक्ट करेगा CH3COOH तो क्या देगा, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। इसको आप नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने देखा वो देखा क्या, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। इन चीजों को आप नोट
कर लें, फिर हम अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड पे, जिसका नाम होगा क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, 10 मतलब डेकाहाइड्रेट। नोट करेंगे आप। Now students, coming to our next topic is Na2CO3.10H2O. This is also known as, देखो, washing soda और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसके दो नाम आप देखोगे। जनरल नेम आप देखोगे तो दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा, जबकि आप केमिकल नेम देखोगे दैट इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नाउ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की अगर बात करें तो ये बनता कैसे है? तो सबसे पहले इसका देखेंगे प्रिपरेशन पार्ट। प्रिपरेशन में इसका सबसे पहले देखो बनता कैसे है। आपको मैंने अभी तक पढ़ाया कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट में याद करो हमने लिखा था when sodium chloride reacts with water and ammonia, this combination is known as ammonical brine। क्या कहलाता है बेटे? अमोनिकल ब्राइन। इसमें हमने क्या पास करा दिया था? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाया ये बनेगा तुम्हारा क्या? NaHCO3 प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को ध्यान दें, ये आपको पहला स्टेप है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो यहां पर हमने लिखा स्टेप 1। अब देखो स्टेप 2। यहां पर जो आपको प्रोड्यूस हुआ NaHCO3, आपको मैंने बताया था जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करते हो, जिसमें हमने बेकिंग पाउडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने जब हीट किया तो क्या देगा? Na2CO3 plus H2O plus CO2 and this CO2 will make our cake fluffy। यहां तक तो हमने पढ़ा था। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्योंकि हमारे केक को क्या करता था? बिटर कर देता था, कड़वा करता था। हम लोग इसमें क्या डालते थे? माइल्ड एडिबल एसिड, जिसमें हमने एग्जांपल दिया था विनेगर और साइट्रिक एसिड का। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 3। ये हुआ स्टेप 2। अब पढ़ने जा रहे हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में आप देखोगे कि इसी सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या डाल दिया? 10 मॉलिक्यूल्स, इसको सिर्फ हाइड्रेट कर दिया। तो ये बन जाता है आपका Na2CO3.10H2O और इसी को अब कहते हैं हम वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका। तो यहां पर 10 क्या है? पर डेकाहाइड्रेट बनता है। इसको नोट करो। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हमने देखा कि वॉशिंग सोडा तो बन गया। अब इसका यूज क्या क्या है वो देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा का सबसे पहला यूज अगर तुम बात करोगे तो वो यूज तुम्हारा आता है किसमें? तो इन क्लींजिंग एक्शन। सबसे पहला इसका यूज की बात करें फॉर
वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने में काम आएगा ऑफ कोर्स। दूसरा फॉर मेकिंग हार्ड या फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की जो हार्डनेस है उसको दूर करने में काम आता है। भाई हार्डनेस क्यों होती है? तो हार्डनेस हमारे बहुत सारे कारणों से होती है, ड्यू टू, यहां देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CaCl2, MgSO4 एक्सेट्रा। इस तरह के केमिकल्स अगर हो तो हार्डनेस होगा, हार्डनेस होगा कैन बी रिमूव्ड इन सच अ वे, देखो हार्डनेस विल क्रिएट नेगेटिव इफेक्ट ऑन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पे नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है हार्डनेस। जो साबुन साफ करने के लिए चाहिए वो साफ नहीं कर पाएगा साबुन प्रॉपरली। अब तीसरा इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा तो वो देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर इजीली रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा। अब इसको देखो यहां पर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल C17H35COONA, ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया किसका? सोप का। तुमने कहा इसमें क्या डाल दिया? CaCl2। अब यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है C17H35COOCa प्लस NaCl। अब यहां पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो NaCl बना, यहां पर देखो NaCl बन गया। अब यहां पर कैल्शियम ऑक्टाडेकेनोएट नाम का केमिकल बना जो कि आप कार्बेट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ते हैं। अब यहां पर इसी को कहते हैं क्या? स्कम। क्या नाम देते हो बेटे? स्कम। अब ये स्कम है, ये जाकर पानी में जम जाता है जिसके कारण क्या होता है? पानी में तुम्हारा सोप काम नहीं करता। तुमने उसको साफ करने के लिए क्या किया? यूज क्या किया? वॉशिंग सोडा। नाउ यहां पे लिखो to remove hardness we add washing soda, we add washing soda। अब washing soda ऐड करने में कैसे ऐड करते हैं तो देखो CaCl2 प्लस Na2CO3, जैसे ही तुमने ऐड कर दिया प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस CaCO3। अब ये CaCO3 ना क्लोराइड है ना सल्फेट है, तो इसको जब आप हीट करते हैं तो क्या देगा? CaO प्लस CO2 और आपका हार्डनेस क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now students, coming to our next topic is calcium oxychloride and plaster of Paris। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं that is plaster of Paris। तो plaster of Paris का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट इज फॉर वाटर, हेमी मींस आधा। आधा का मतलब क्या हो? पानी को आधा कर सकोगे? नहीं। पानी को कैसे आधा करोगे?
ये क्या चीज आता वो है नंबर ऑफ मोल्स। मींस एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस। यहां पर कितना है आधा मोल का मतलब हो गया 3.011 into 10 to the power 23 एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो यहां पर इसका हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या नाम है इसका कॉमन नेम, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट तुम्हारा कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो शॉर्ट फॉर्म में तुम जानते हो POP के नाम से। अब बातें आती है हमारे सामने, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हो गया, हाइड्रेट भी समझ में आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी समझ में आ गया। अब बातें आते हैं बनता कैसे है। तो इसका भी आपको पढ़ना है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में देखोगे सिंपल है, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। बेटा इसको कहते हैं जिप्सम, क्योंकि ये मटेरियल तुम्हारा कहां पाया जा रहा था, तो ये जो जिप्सम है पाया गया पेरिस में पहली बार, और ये बड़ा अच्छा मतलब जमने के लिए काम में आता है। तो हमने इसको नाम क्या दे दिया कि भाई पेरिस में पाया गया, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हमने हीट कर दिया कितना पे 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। देखो बेटा 373 केल्विन ना याद रखे क्या याद रखोगे 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस की जगह यहाँ पे डिग्री केल्विन लिखते हैं, गलत हो जाता है क्योंकि केल्विन के आगे कोई डिग्री नहीं लगता। अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई केल्विन और डिग्री सेल्सियस की बात करती, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हीट करने के बाद क्या बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या बन गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लस 2 में से आधा निकला तो बचा 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ। नोट कर लो इसका ये क्या हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन। साथ ही साथ अब हम इसका पढ़ लेते हैं यूज। सबसे पहले हम लोग कहेंगे इन मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में बहुत काम आता है। अब या इसी में कंटिन्यू करते हैं, इन मेकिंग टॉयज आर्टिफिशियल स्केलेटन। हड्डी का ढांचा जो आप देखते हैं कहां पे, बायोलॉजी लैब में, तो वहां पर आर्टिफिशियल स्केलेटन को बनाने में कौन यूज में आ गया तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन द फॉर्मेशन of ornamental design on floors or ceilings or walls। बेटर रहेगा वॉल्स या फ्लोर्स पे जो आप ऑर्नामेंटल डिजाइन देखते हैं उसको बनाने के लिए कौन काम में आता है आपका, क्या चीज काम में आता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन प्लास्टरिंग वॉल्स वहां पर भी आप देखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत काम में आएगा। नेक्स्ट थर्ड, इन द रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। भाई द रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, भाई फ्रैक्चर्ड बोन्स की अगर बात करें तो हड्डियां टूटती हैं, हड्डियां टूट रही हैं तो भैया हड्डियों को जोड़ा कैसे जाता है, ऐसा कभी मत सोच ले बीच में प्लास्टर भर दिया जोड़ दिया, कभी नहीं। हम लोग हड्डियों को जोड़ते कैसे हैं, तो हड्डियां अगर टूट गई हैं तो उसको अगर टूटा हुआ रहने दें तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ मूव करते रहे तो वहां पे पस फॉर्मेशन होगा, पस के कारण वो हड्डी काटनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उस हड्डी को एक जगह स्थिर रखने के लिए हम लोग क्या किससे बांध देते हैं, प्लास्टर से।
तो वहां क्या होता है कि नेचुरल हीलिंग प्रोसेस से तुम्हारी हड्डियां क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो वहां पर ये इन द रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो यहाँ पे कुछ हमारे एग्जांपल्स आ गए तुम्हारे किसके, उसके यूज के। तो पहला हमने देखा इन द प्रिपरेशन इसका ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें हमने जिप्सम की को हीट किया एट 100 डिग्री सेल्सियस और बना दिया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। साथ ही साथ हमने देखा इसका यूज इन मेकिंग टॉयज एंड आर्टिफिशियल स्केलेटन, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्नामेंटल डिजाइन ऑन द फ्लोर्स एंड वॉल्स, इन द रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। इसको आप नोट करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कंप्लीट हो गया। Now coming to our next topic, and of course the last one of this chapter is very clear to all of us, that is CaOCl2। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसका दूसरा नाम हुआ। तो भाई बनता कैसे है, तो वो देखो, इसमें हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो बनेगा कैसे। सबसे पहले तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता कैसे बेटे, ये बनने के लिए तुमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पहले तो एक ही चीज तोड़ के देखो, तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करवा दी। क्या पास करवा दी, क्लोरीन गैस। क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH इसमें क्या पास करवा दिया, Cl2। क्या पास करवाया बेटे, Cl2। क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। एक सिंपल प्रोसेस, जिसमें तुमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पास करवा दिया, क्लोरीन गैस, तो उससे क्या बना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें बातें करते हैं कि इसका यूज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज, एक्ट एज अ cleansing agent और germicide। भाई साहब इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे नमक है हमारे टूथपेस्ट में, इसमें है क्लोरीन। क्लोरीन ऐड होने से क्या होगा कि क्लोरीन एक्ट एज अ जर्मिसाइड। साइड लग गया तो किल, जर्मिसाइड का मतलब जो जर्म्स को किल कर दे, और जर्म्स को किल कर रहा है तो एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट और जर्मिसाइड। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि जब जर्मिसाइड की तरह वर्क कर दिया तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा इसमें खूबसूरती यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हम लोग इसको यूज कहाँ करते हैं, बाथरूम के पास। फिर हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, तो सर नदी नाला तालाब के पास। हम लोग कहाँ डाल देते हैं इसको, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग डाल देते हैं पानी के अंदर, स्विमिंग पूल में भी, ताकि थोड़ा सा स्विमिंग पूल का पानी क्या हो, जर्म फ्री हो जाए। तो अब हम लोग देखते हैं सर इन पेपर और एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी काम क्या आएगा, हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको तुम नोट करो। Now, coming to our next topic is water of crystallization. Water of crystallization. Water of crystallization. ये क्या होता है?
the total number of water molecules present in one formula unit of a ionic compound या ionic molecule, तो उसको हम कहेंगे क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is called water of crystallization. इसी को हम कहते हैं क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब देखो, ठीक है सर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो हमें समझ में आ गया. अब बातें आती हैं कि सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो आपने देखा अभी अभी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हमने देखा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो 10 आया तो 10 क्या है? तो देखो Na2CO3 एग्जांपल में देखोगे Na2CO3.10H2O में कितना है? कंटेन्स 10 molecules of water of crystallization. क्या है इसमें? 10 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. साथ ही साथ तुमने एक और एग्जांपल देखो, तुमने कहा कि सर हमने देखा क्या? नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अगर बात करें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या जिप्सम ही ले लो, डाइहाइड्रेट. तो डाइहाइड्रेट में कितना होगा? नंबर ऑफ, या इसी को, ठीक है, नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 2. वैसे ही अगर तुमने बात कर दिया सर ठीक है, हमें यहां तक तो समझ में आ गया. कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का भाई. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2 ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं. इसको जब हम लोग हीट करते हैं, यानी इसमें कितना है? नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया इसमें? 5. तो अब इसी तरह से हम लोग किसी में भी कैलकुलेट कर सकेंगे. इसको आप नोट करोगे. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.